बीजेएमएस के महाराष्ट्र अध्यक्ष भरत नरसिंह चावला ने भविष्य के कार्यों से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और कई सारी बातें जनता के सामने रखी। भाई, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि शांत प्रकाश जाटवी कौन है? पहले तो सभी को सादर प्रणाम, वंदे मातरम। आदरणीय गुरुजी श्री शांत प्रकाश जाटव जी भाई साहब, ये हमारे भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पहले भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी रह चुके हैं और कई राज्यों के ये प्रभारी भी रह चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में इन्होंने जब काफ़ी सालों इन्होंने काम किया तब भी और अब भी ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर से ये अलग अलग चैनलों पे बैठ के ये डिबेट करते हैं और बीजेपी के बातें रखते हैं। बीजेएमएस क्या है? भारतीय जनता मजदूर संघ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बीजेएमएस, ये एक मजदूरों के लिए बनाई हुई, मजदूरों के हकों के लड़ने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए और उनकी तकलीफ़ों को सुन के उसको हल करने के लिए ये एक मजदूर संस्था बनाई गई है। ये है भारतीय जनता मजदूर संघ। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के लिए बीजेएमएस क्या कर रहा है? देखिए, राज्य और राष्ट्रीय स्तर ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि आज तक जितनी भी मजदूर संघ है या तो ये मोस्ट प्रोबेबली राज्यों में होती है और काफ़ी कम जो लेबर यूनियंस होती है वो नेशनल लेवल पे होती है। बट काफ़ी कम समय में बीजेएमएस एक नेशनल यूनियन के तौर पे पूरे राष्ट्र भर में एक सक्रिय तरीके से काम कर रही है। ये आप जम्मू कश्मीर कहो या केरला, आंध्र प्रदेश कहो, ये हर जगह पे हमारी टीम मौजूद है। और हमने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा काम अगर किया है मजदूरों के लिए तो लॉकडाउन में किया है। अब भले वो जम्मू कश्मीर हो, वो पंजाब हो, वो आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, कर्नाटक हो, हमने जो लोग फंसे हुए थे उन्हें उनके घर तक, भले वो ट्रेन हो, बसेस हो या फिर पर्सनल कार्स क्यों ना हो, हमने जिस तरीके से उनको पहुंचा सकते थे हमने उनको पहुंचाया है। तो अब तक इस तरीके से हमने लोगों के लिए काम किया है। भाई, आपके बारे में जानना चाहेंगे। पहले आप राष्ट्रीय महासचिव थे और अब आप प्रदेश अध्यक्ष पद पर हैं जी। आप इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय गुरुजी श्री शांत प्रकाश जाटव जी भाई साहब ने ये फैसला किया कि ये हालांकि राष्ट्रीय महामंत्री से हटा के कई कम बार ऐसा होता है कि आपको महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया जाता है, तो शायद उन्हें ये फील हुआ कि महाराष्ट्र में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है ना कि राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जितना काम मुझे एक महामंत्री के रूप में होके दिया गया था मैंने वो लगभग पूरा काम कंप्लीट किया और जो मेरे को दायित्व दिया गया था मैंने उसे कंप्लीट किया राष्ट्रीय स्तर पे। तो उन्होंने मेरा काम देख के वो काफ़ी प्रभावित हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि इन्हें जो कुछ भी काम दिया जाता है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें सक्सेस ही मिलती है। तो उन्हें शायद ऐसा लगा करके कि अब महाराष्ट्र की जो कमान है वो इनके हाथ में दी जाए। और देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये युवाओं का देश है। शायद इसी वजह से उन्होंने एक युवा को चुना महाराष्ट्र अध्यक्ष के लिए कि वो चाहते थे कि इसकी सक्षमता आज महाराष्ट्र भी देखे और बाकी के लोग भी देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है मेरे पर्सनली, क्योंकि मैंने पहले महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया, फिर मैंने नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। तो जब भी उन्होंने मुझे कोई नया दायित्व दिया है मैंने हमेशा वो चीज़ को रिस्पेक्ट करके, और ही इज़ अ विजनरी लीडर, आई ऑलवेज ट्रस्टेड हिम, सो आई थॉट दैट ओके वॉट एवर ही बिलीव्स इन मी एंड आई शुड टेक दिस एडवांटेज, टेक दिस पोजीशन अहेड एंड टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज फ्रॉम दिस। तो आज जब मुझे महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया है तो पहले बात तो मैं हमारे गुरुजी आदरणीय श्री शांत प्रकाश जाटव जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी पूरी टीम में बहुत उत्साह है कि काफ़ी ऐसे काम थे जो शायद हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक विजन, अलग लीडर्स का अलग विजन होता है। जो हमारी टीम है उन सबका हमारा एक ही विजन है, एक ही गोल है, वो है मजदूरों को उनके हक तक, उनके हक के लिए लड़ना, उनको जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ों से बाहर निकालने का काम एक यूनियन लीडर का होता है। और यही चीज़ हम करना चाहते हैं और यही विजन मेरे पूरे टीम का है। तो मेरी टीम में काफ़ी उत्साह है कि रोहित अब महाराष्ट्र अध्यक्ष बन के आए हैं, तो एक पॉसिबिलिटीज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हम आगे कर सकते हैं। ये जानेंगे भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या है सारी चीज़ों को लेकर के? महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा प्रदेश है,
ये मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है। आप देखिए कि महाराष्ट्र ने आज तक हिंदुस्तान को बहुत बड़े बड़े यूनियन लीडर्स दिए हैं। हमारे बाला साहब ठाकरे पूजनीय वंदनीय है हमारे लिए, वो एक यूनियन लीडर थे। हमारे शरद पवार साहब आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब उनको जानते हैं, वो एक यूनियन लीडर थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो जब मुंबई आए थे उन्होंने शुरुआती दिन किस हालात में गुजारे थे ये काफ़ी चंद लोग जानते हैं, वो एक यूनियन लीडर थे। तो जो हिंदुस्तान को गढ़ा गया है, जो इसको जैसे हम एक मिट्टी को चीनी हथौड़ी से मार के जैसे उसे गढ़ते हैं, वैसे ही अगर हिंदुस्तान की राजनीति को किसी ने गढ़ा है आज तक तो सिर्फ और सिर्फ यूनियन लीडर्स ने गढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज बीइंग अ यूनियन लीडर और महाराष्ट्र का यूनियन लीडर होने के नाते से मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यहाँ पे महाराष्ट्र ने लोगों को बहुत बड़ा बनाया है, उनके काम को देख के उनको महाराष्ट्र में जो भी काम व्यक्ति करता है उसकी पूरी देश भर में सराहना होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ विजन अगर आप बोलो तो बहुत सारी चीज़ें हैं महाराष्ट्र में। इतने काफ़ी अलग अलग ज़िले हैं हमारे पास, 36 से 42 ज़िले, कोई 35 कहता है, कोई 36 कहता है, कोई 42 कहता है। जियोग्राफिकली अलग होता है और पार्लियामेंट वेज में अलग होता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ है लोगों के लिए काम करने के लिए। राजनीति हमेशा किसी न किसी बात से हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन हमेशा से जो लोगों के एक क्वेश्चन हमेशा उनके दिमाग में चलता है, क्या संघ में भी वंशवाद और जातिवाद है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघ में ना वंशवाद है ना जातिवाद है। देखिए, मैं 29 साल का युवा हूँ, ठीक है, और मैं शेड्यूल कास्ट समाज से आता हूँ। तो यहाँ पे जातिवाद तो वैसे ही ख़त्म हो गया। हमारे साथ तबरेज़ भाई बैठे हैं, हमारे साथ सुल्तान भाई बैठे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे संघ के, वो मगरूब सिद्दीकी जी है। तो हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का जातिवाद नहीं है। और जो बात रही वंशवाद की, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे संघ में वो तरीके का प्रचलन नहीं है कि हमारा कोई चाचा का लड़का है तो हम उसे ले लेवे, या फिर मेरा कोई बुआ का लड़का है मैं उसे ले लूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। हमारे संघ में ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर वो सक्षम है और उसके अंदर काबिलियत है, वो मेरा बेटा है, बेटी है, ये उसका दुर्गुण नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसमें काबिलियत है तो वो नॉर्मल प्रोसीजर की तरह, जैसे हमारे संघ में आम कार्यकर्ता जुड़ के अपने आप को प्रूव करता है और फिर कोई पोजीशन लेके काम करता है, वो भी इसी चीज़ तरह, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके वो भी ये सेम चीज़ करे तो उसे भी आगे मिलेगा। बस बात यही है कि हमारे यहाँ पे ना वंशवाद है ना जातिवाद है, और ना ही हमारे यहाँ जातिवाद और वंशवाद हो सकता है। महाराष्ट्र में तो खास करके कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ का दावा मैं आपको करता हूँ। हमेशा से महिलाओं और युवाओं को लेकर जो नेता हैं अलग अलग बातें करते रहते हैं, तो आप लोग क्या महिला और युवा कामगारों के लिए क्या करते हैं? जी, महिला और युवा कामगार, ये तो आपने ऐसी बात कह दी है करके कि जैसे टायर, जब हम कार चलाते हैं उसमें 4 टायर होता है, सिर्फ एक टायर के ऊपर तो कार नहीं चलती है। तो वैसे ही हमारे लिए युवा कामगार है, वैसे ही हमारे लिए महिला कामगार है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो उनकी श्रेणी होती है वो है। तो इसके लिए हमने अलग अलग अपने विंग्स बनाए हैं, जैसे कि महिला कामगार अध्यक्ष का हम बहुत जल्दी का नाम ये करेंगे, और युवा अध्यक्ष, महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष के लिए नाम हम लोग आगे भेजेंगे। तो चल रहा है उसके लिए, जैसे भी लोगों का अगर हमें कोई सक्षम व्यक्ति इसके लिए मिलता है तो हम मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष का हम लोग निर्वाचन करेंगे जल्दी से। क्या आपकी कोई कानूनी टीम है? जी, हमारे पास लॉयर्स की आज से नहीं, पिछले साल से 20 से 25 लॉयर्स की एक कोर कमेटी रही है हमारी स्टेट पे। और मुंबई में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र स्टेट जनरल सेक्रेटरी था उस समय में, एक 20 से 25 लॉयर्स की हमारे पास कोर कमेटी रही है स्टेट में। हमने अगर मुंबई अध्यक्ष बनाया तो वो लॉयर बनाया, हमने साउथ मुंबई अध्यक्ष बनाया तो वो लॉयर बनाया, क्योंकि हम एक चीज़ समझते थे कि अगर हमें कामगारों के हितों के लिए लड़ना है तो हमें लॉ मालूम होना चाहिए, और लॉ एक लॉयर से बेहतर नहीं जानता कोई। तो हमने हमेशा यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे टीम में लॉयर्स लोगों को लेके आए।
तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छी लॉयर्स की टीम है ताकि हम हमारे मज़दूरों की जो आवाज़ है वो बन के कहीं पे उनका जो काम रुका हुआ है वो उसे एक प्रोग्रेस करके उनको सक्सेस दिला के देवें। एक यूनियन आप चला रहे हैं भाई, अगर जो कामगार है या मजदूर है उनकी भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उनका भी बहुत सारी उनकी समस्याएं होती है, उसके लिए आपके पास आते हैं तो सबसे पहले उनका मकसद क्या होता है या क्या वो आपसे मदद चाहते हैं? देखिए, जैसे कि अलग अलग मज़दूर होता है तो उनकी अलग अलग परेशानियां होती हैं। कोई मज़दूर अपने रोज़मर्रा के ट्रैवलिंग से परेशान है तो कोई मज़दूर को पगार समय पे नहीं मिल रही है, इस वजह से परेशान है। कोई हमारी बहन है जो प्रेग्नेंट है और बाय द लॉ उसे कुछ छुट्टियां मिलनी चाहिए, उसे वो नहीं मिल पा रही तो उस वजह से वो परेशान है। तो हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां होती है। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो एक्चुअल में परेशान है। कई बार व्यक्ति आते हैं, वो डरे हुए होते हैं, वो बोलना तो चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते, तो हम कोशिश करते हैं उनकी तकलीफ़ को समझने की, और उसके बाद में जब इसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो ये चीज़ से परेशान है तो जो उनके आला कमान होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। अगर हम बात करें या फिर हमारे थ्रू हमारे लॉयर्स बात करें या फिर हमारी यूनियन, हमारी टीम को वहाँ जाना पड़े, हम जिस तरीके से हम रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं हम उस तरीके के ऊपर काम करते हैं। फिर यूनियन वालों से आप लोगों की क्या मांग रहती है या क्या समस्याएं चल रही है और क्या निवारण चाहते हैं कि यूनियन जो है वो आपकी मदद करे? मेरा नाम विजेंद्र नायक है। तो रोहित भाई को हम लोग ने हमारी तकलीफ बताई कि भाई हम लोग को म्यूनसिपाल्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप ऐसा करो। तो रोहित भाई ने हमारा बहुत साथ दिया उस चीज़ में। रोहित भाई ने बोला कि भाई अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते हो तो आपको मैं ग्राउंड देता हूँ, वो जगह पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करो। वो हिसाब से वो लोग, भाई ने हमारी बहुत मदद की तो हमारा घर और बराबर से सबका चला। वो उसके वजह से हम लोग रोहित भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सर। आप एक मजदूर हो, आपको आपके हक के बारे में पता है? नहीं, मुझे अपने हक के बारे में तो इतना पता नहीं है, मगर जैसे हम रोहित भाई के पास आते हैं, वो एक यूनियन में है, तो वो हमें बताते हैं कि आपका हक ये है, आपकी ड्यूटी सुबह का 9 बजे आप जाते हो तो शाम में 6 बजे आपकी छुट्टी हो जानी चाहिए। अगर आपकी सैलरी अगर 30 तारीख को नहीं होती है तो कम से कम 1 से 30 के बीच में हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें बताते हैं वो। और बहुत सारे लोग भी आते हैं तो उनको भी बताते हैं, और बहुत सारे लोग अपने अपने मसले मसाइल लेकर के आते हैं। और जैसे कि कुछ कारखाने वाले भी आते हैं और कुछ कपड़े वाले भी आते हैं, और जैसे कि कुछ रोडों पे वगैरह पे दुकान वगैरह लगाते हैं, वो लोग भी आते हैं भाई के पास, तो वो भी अपने सारे मसले रखते हैं और बताते हैं भाई को क्या ऐसा ऐसा है। फिर भाई भी उनको मतलब सुझाव देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे पास आइए, मैं बताता हूँ। ऐसे सारी बातें भी करते हैं भाई उनसे। तो आप क्या चाहते हैं कि एक यूनियन लीडर के पास आप जब जाते हैं तो वो किस तरीके से आपके साथ खड़े रहें? एक बड़े भाई की तरह खड़े रहें, और जैसे हम परेशान हैं तो अगर हम परेशानी लेकर के आए तो हमारा काम होना चाहिए, इस वजह से हम उनके पास जाते हैं। क्या जैसे कि अगर मैं जाता हूँ, अगर मेरा काम नहीं होगा तो मुझे सही नहीं लगेगा, तो यूनियन का लीडर का काम ये होना चाहिए कि वो, अगर हम उनके पास गए तो हमारा काम करना ही चाहिए, ये सोच के हिसाब से हम लोग जाते हैं।